हाँ दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ मैं संविधान से संबंधित और काफी महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो। शुरू से अंत तक इसे जरूर देखिए। बिना किसी देरी के हम आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। ओके दोस्तों, पहला यहाँ पे मैंने संविधान लिखा हुआ क्योंकि जो भारतीय जितनी भी व्यवस्था है, लोकसभा है या राज्यसभा है या फिर न्यायालय है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभी व्यवस्थाएं जो है संविधान के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत जो ये पॉइंट्स मैंने लिखे, इन्हीं पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं होगी, टू दी पॉइंट हम बात करेंगे और क्वेश्चन को जो है इस वीडियो को छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, तो ये कितनी अनुसूचियां हैं? ये 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आगे हम इस तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए संविधान में लोकसभा की व्यवस्था भी है। तो लोकसभा का जो प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने की अगर हम बात करें, उसके लिए मिनिमम आयु की बात करें तो वो 25 वर्ष जरूरी है। 25 वर्ष तक कोई भी भारत का नागरिक लोकसभा का जो सदस्य है वो नहीं बन सकता है। ठीक है, उसकी ये मिनिमम जो है आयु जो रखी हुई है। अगर हम मैक्सिमम लोकसभा सीट्स की बात करें तो वो 552 होती है। ठीक है, ये कहां से आती है, कौन एंग्लो इंडियन होते हैं, कौन कहां से आते हैं, ये बात हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। परंतु यहाँ पे कुल सदस्य कितने होते हैं? 552 जो होते हैं। ठीक है, और हमने बताया केंद्र सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल या फिर लोकसभा का कार्यकाल जो चुनी जाती है वो 5 साल के लिए ही चुनी जाती है। और 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है और लोगों के द्वारा भारत में देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, यानी कि संसद के सदस्यों को चुना जाता है। और संसद का सदस्य जो जीत के जाते हैं वो बहुमत दल जिस भी पार्टी को मिलता है तो वो अपना किसी एक को जो है बहुमत दल का नेता चुनते हैं और वही बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, ओके। ज्यादा लंबी बात यहाँ पे नहीं, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आज तक जो पेपरों में आए हुए हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा कि अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 30 जो है 30 एटलीस्ट इसकी एज होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो जो है इसके क्या होते हैं? सभापति। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और अगर हम कार्यकाल की बात करें यहाँ पे जो है हर 2 साल के बाद जो है राज्यसभा के 2/3 जो सदस्य वो क्या होते हैं? हटाए जाते हैं। मतलब उनकी सदस्यता एक प्रकार से खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली 2-2 वर्ष के बाद। अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो वो उनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष माना जाता है। ठीक है, यानी कि होता है, मानना क्या होता है। ठीक है, ओके। तो राज्यसभा के बारे में इतनी ही जानकारी थी और इसमें 250 जो है 250 सदस्य इसमें होते हैं, ये आपको पता होगा। उसके बाद हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और उसके वो तीनों सेनाओं का कमांडेंट भी होता है। ठीक है, और इसको अगर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसको अगर मान लो पद से हटाना हो, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है और कौन राष्ट्रपति को पद से च्युत कर सकती है, मतलब पद से हटा सकती है। यहाँ पे जो है संसद के पास अधिकार रहता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का। संसद किस प्रकार से हटाती है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, अब आप सोचेंगे महाभियोग क्या है, वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन टॉपिक्स पे फोकस दिया जा रहा है तो मेन पे ही हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये थी राष्ट्रपति की बात। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा और ऐड कर दें, जो जितना देश का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, मतलब देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है, क्योंकि गणतंत्र है ना, हमारा देश गणतंत्र है। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। ओके, आगे आते हैं हम फिर नागरिकता की बात। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता प्रदान की गई है। और एकल नागरिकता होती क्या है? एकल नागरिकता का मतलब ये है जैसे भारत में राज्य भी बनाए हुए हैं और देश भी बनाया हुआ है। हम सभी क्या भारतीय है, मतलब भारत का रहने वाला, भारत में जो रहता है यानी कि भारतवासी जो है उसकी नागरिकता भारत की है, ना कि हिमाचल प्रदेश की, ना कि राजस्थान की, ना कि हरियाणा की। ठीक है,
तो चाहे हरियाणवी होगा, चाहे दिल्ली वाला होगा या फिर देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति जो होगा, वो क्या होगा भारतीय होगा, ना कि पंजाबी या हरियाणवी, ठीक है? कई जगह ऐसा हुआ, कई देशों में डबल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। एकल नागरिकता के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये लिया कहाँ से गया है? इसे लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारतीय संविधान जो है वो विभिन्न विदेशी जो संविधान है उनका एक संग्रहण है, मतलब अलग-अलग चीजें हर संविधान से कुछ जो भारत को बढ़िया लगी थी वो वहां से उठाई हुई है, ठीक है? ओके, मैं माइक चेक कर रहा हूँ चला है या नहीं। ओके, ठीक है। अब नागरिकता समाप्त कब होती है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देश से अगर लगातार कोई व्यक्ति 7 साल तक इस देश को छोड़ के दूसरे देश में रहता है, तो उसकी जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है? इसके कई कारण है नागरिकता समाप्त होने के, नागरिकता मिलने के भी। और कभी अगर आपको इस नागरिकता पे पूरा वीडियो चाहिए तो हम जरूर बनाएंगे, बट आपको कमेंट में तो लिखना होगा, अदरवाइज मैं तो संविधान फिलहाल कवर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? तो संविधान के जो मेन क्वेश्चन थे, जो मुझे आज लगे, जो आज तक की परीक्षा में आए, वो यही था। इसमें कवर मैंने मतलब संविधान सभा का संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके अधिवेशनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ये क्वेश्चन देखा मैंने आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको जरूरी सोचा कि मैं इसे आपको बताऊं, ठीक है दोस्तों? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है जी? लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।